जैसे बचपन में हम लोग अपने दादा दादी या नाना नानी के घर जाते थे, इसी तरह साइमा की स्टोरी है। वो कहती है कि छुट्टियां हो गई तो मेरी कज़नों ने मुझे कॉल किया और कहा कि नानी के घर जाना है। मैं बहुत खुश थी और जल्दी जल्दी अपने कपड़े बैग में पैक कर लिए। वैसे दोस्तों, ये हम सबके साथ होता है कि बचपन में, अब तो हमारा दिल ही नहीं करता कि कहीं जाए, सारा दिन घर में पड़े रहते हैं। तो बचपन में ये होता था कि छुट्टी का सख्ती से इंतज़ार होता था कि कब छुट्टियाँ होती है और हम नाना नानी दादा दादी पप्पू वगैरह के घर जाए और अपने कज़नों से बचपन में मिलके बहुत खुशी मिलती थी। तो इसी तरह साइमा भी कहती है कि हम सब कज़न्स आपस में बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स थे, जो लड़कियाँ थी, और हम लोग अपनी नानी के घर गए। नानी अकेली होती थी और जो हमारी दो मामियाँ थी, एक अपने अम्मी के घर गई थी और दूसरी जो है वो अलहदा होके इस्लामाबाद चली गई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और सारी रात हम जागते थे। नानी हमें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते थे। वैसे दोस्तों, बहुत मज़ा आता है जब बड़े आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। स्पेशल हमारी नानी बहुत एक मुखलिस और बहुत मेहरबान होती है अपने नवास और पोतों वगैरह पर। तो हम सारी रात जो है वो गेम्स खेलते थे ना, लूडो वगैरह ये चीज़ें। तो ये हुआ कि हम लोग एक बारी बारी एक जाके किचन में कुछ न कुछ बनाती थी और लाती थी और बस खाने खाए जाते थे। चाहे हमें भूख ना भी लगती तब भी कोई ना कोई चीज़ बना के ले आते थे, क्योंकि उस वक्त उम्र 14-15 साल थी हम सबकी। तो बनाना थोड़ा बहुत आता था, चीज़ें बनाना, जैसे चाय, जैसे पकोड़े, समोसे, चिप्स वगैरह, ये छोटी छोटी चीज़ें। तो हम लोग खेलते थे और इसी तरह चीज़ें भी पका के खाए जा रहे थे। नानी सो रही थी और हमें सख्ती से मना किया था कि दरवाज़े पे नॉक हो जाए तो मुझे बताना, तुम लोगों ने नहीं खोलना, और सो गई। वैसे तो दरवाज़े पर कभी लॉक नहीं होती थी, लेकिन नानी डर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि दरवाज़े पे कोई नॉक करे और ये लोग खोले। तो अ, अचानक हम लोग जब किचन से पानी, चाय, चिप्स 2-3 मरतबा इसी तरह पका के ले आए, तो हमारी एक कज़न कुछ कर रही थी और अचानक कहती है हाय। तो हमने कहा क्या हुआ? तो कहते कि 2-3 यानी 20-25 सेकंड से मैं नोट करी किचन में कोई है, मैं देख रही हूँ बाकायदा। तो हमने कहा कौन है? तो उसने कहा कि मुझे तो लगा, क्योंकि हम गेम खेल रहे थे, तो गेम के बीच में उसको ये लगा कि हम में से कोई है वहाँ। लेकिन अचानक उसकी नज़र सब पे पड़ी तो वो हैरान हो गई कि किचन में कौन है। तो हम डर गए। तो वो भागते भागते नानी के पास चली गई। अब हम सब सोच रहे कि ये लड़की मजाक करे, लेकिन जब वो नानी की तरफ भागी तो हम भी डर गए और हम भी भागना शुरू हो गए। नानी उठी, उसने कहा क्या हुआ? तो वो बहुत डर गई थी, यानी भागने के दौरान वो और भी ज़्यादा उस पर खौफतारी हुआ था और उसने उसका एक वो बार बार कह रहे थे मेरा दम घुट रहा है और उसकी सांसें भी तेज़ हो गई थी कि मैंने बाकायदा देखा कि कोई रेड कपड़ों वाले और ब्लैक चादर वाला, जिसे हम में से कोई लड़की नुमा, यानी बड़ी एज की भी नहीं, लेकिन एक लड़की जिसे किचन के अंदर वो भी कुछ पका रही। और मुझे लगा, मेरा दिमाग इतना माफ़ हो चुका था, मुझे लगा कि ये हम में से कोई है, इसलिए मैं गेम खेल रही थी। अचानक मुझे फ़ील हुआ कि सब तो यही है, हम 6-7 लोग थे। तो और हम में से किसी ने रेड कपड़े या ब्लैक चादर नहीं लिया था। तो वो कहती है हाँ, और उसका जो रुख था ना, मुंह था, वो किचन की तरफ था। तो उसका जो है साइमा नाम था। तो वो काफ़ी डर गई और वो कहती है कि मैंने किसी को देखा बाकायदा, लेकिन हमारी नानी ने कहा कि तुम लोग को वैसे ही लगा होगा, लेकिन फिर नानी ने हमें सख्ती से मना किया कि सो जाओ। और उसके बाद यानी और तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये था कि उसके घर के बहुत सारे ऐसे वाक़यात फिर आहिस्ता आहिस्ता कभी नानी के ज़ुबान पर, कभी अम्मी वग़ैरह, फुप्पो, खाला, सबकी ज़ुबानों पर आना शुरू हो गए। तो साइमा अब बड़ी है तो वो अक्सर कहती है कि मैंने वो बाकायदा देखा था कि कोई बाकायदा इंसान, अच्छा जिन्नात का भी एक अजीब है कि वो एक ही बंदे को ऐसे टाइम पे ख़ुद को ज़ाहिर करता है कि उसका दिमाग उस वक्त बिल्कुल किसी काम में इतना बिज़ी होता है कि उस बंदे को रियलाइज़ ही नहीं होता, फील ही नहीं होता, और जब फीलिंग्स आती है तो वो चीज़ गायब हो चुकी होती है। ये इनका एक बहुत बड़ा धोखा होता है जिन्नात का, यानी एक साथ में 10-15 लोग नहीं देख सकते, एक ही बंदे को वो फील हो जाता है। तो साइका जो है दोस्तों, साइमा,
वो अब 3-4 बच्चों की माँ है और वो कहती है कि ये दिन में कभी नहीं ये रात भूलूँगी कि मैंने बाकायदा देखा था कि कोई किचन में कभी चूल्हे के पास आता था, कोई कभी नलके के पास बेसन की तरफ जाता था और कभी बर्तन इधर कभी उधर रखता था। तो फिर जब हम लोग किचन के अंदर गए, नानी देखना चाहती थी कि वहाँ क्या है, तो वाक़ई कुछ बर्तन जो पहले नहीं थे उस वक़्त शेल्फ़ पे रखे पड़े थे। तो नानी ने कहा ये तुम लोगों ने रखे? तो हम सब में से किसी ने भी नहीं कहा कि ये मैंने रखा है, बल्कि हम सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे कि अभी तो ये बर्तन नहीं थे, शेल्फ़ बिल्कुल साफ़ सुथरा था, सिर्फ हमने चाय बनाई थी, कुछ चिप्स बनाए थे और जिस चीज़ में बनाए थे उसी में खाए थे। तो नानी भी थोड़ी डर गई और उसने कहा लड़कियों मैं तो यहाँ अकेली कभी कभार रह जाती हूँ, सब लोग चले जाते हैं, ये तुम लोगों ने तो मुझे ऐसी बात बताई कि अब तो मुझे डर लगेगा। तो ये काफ़ी हॉरर था दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसका लिंक। थैंक यू।